आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग की तामीर के काम का आगाज किया। दिल्ली और एनसीआर खित्ते में ग्रेडेड रिस्पांस अमली मंसूबे के तहत आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक इकदामात नाफिज हो गए हैं। कोविड-19 से बेहतर होने वालों की शरह बढ़कर 87.05% हो गई है। कीमियावी खाद और कीमियावी अशिया के महकमे के वजीर डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि भारत का दवासाजी का शोबा 2024 तक $165 अरब की सनत बन जाएगा। और आज शाम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में शारजा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। अब खबरें तफसील से। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग की तामीर के काम के आगाज के लिए पहला धमाका किया। ये धमाका जम्मू कश्मीर में मगरबी हिस्से नीलागढ़ और लद्दाख के मशरकी हिस्से स्पेंगला मीना मार्ग पर किया गया। इस सुरंग से कौमी शाहराह नंबर 1 पर श्रीनगर और लेह के दरमियान हर तरह के मौसम में राब्ते की सहूलत हासिल होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमजहत इक्तिसादी और समाजी सकाफती यकजहती में मदद मिलेगी। मंसूबे के तहत 14.15 किलोमीटर तवील सुरंग बनाई जाएगी। हमारे नामानिगार का कहना है कि जोजिला सुरंग की तामीर का काम शुरू होने से करगिल के अवाम बहुत खुश हैं। LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फिरोज अहमद खान ने बताया कि सुरंग की तामीर करगिल के अवाम का 70 साल से चला आ रहा मुतालबा था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये सुरंग खित्ते की तरक्की और सियाहत को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करेगी। माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक मरकजी बोर्ड की 50 टीमों को दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रवाना किया है। ये टीमें नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत और राजस्थान में भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर जाएंगी। ये टीमें आलूदगी फैलाने वाली बड़ी सरगर्मियों जैसे तामीरात के मलबे और खुले इलाकों में कूड़ा करकट और सनती कचरे को जलाने के बारे में बरसरे मौका समीर ऐप के जरिए मालूमात फराम करेगी। तेजी से कार्रवाई के लिए ये तमाम मालूमात खुदकार निजाम के तवस्सुत से मुताल्लिका एजेंसियों को मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि फसलों के डंठल वगैरह जलाने से 4 से 5% फजाई आलूदगी पैदा होती है, जबकि बाकी आलूदगी के लिए मकामी अवामिल जिम्मेदार हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि फसलों के डंठल या पराली को न जलाया जाए। इसी दौरान ग्रेडेड रिस्पांस अमली मंसूबे के तहत आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक इकदामात आज से दिल्ली और एनसीआर खित्ते में नाफिज हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में बिजली के लिए जनरेटरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इंतहाई जरूरी होने या इमरजेंसी में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आज सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले अफराद की शरह बढ़कर 87.36% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 81,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि मजमूई तौर पर 63,83,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे से जेर इलाज मरीजों की तादाद में भी कमी आ रही है और इस वक्त ये शरह सिर्फ 11.12% है। मुल्क में इस वक्त शरह अमवात 1.52% है और इस तरह भारत का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां कम से कम शरह अमवात है। पिछले 24 घंटे में 67,735 नए मरीजों के सामने आने के बाद मुल्क में इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद 73 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 680 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,11,000 हो गई है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में कोविड से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,78,80,000 से तजावुज कर गई है। आलमी बैंक ने तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने के लिए $12 अरब मंजूर किए हैं ताकि वो कोरोना वायरस के टीकों की खरीदारी और तकसीम कर सकें और इस रकम को बीमारी की जांच और इलाज के लिए सर्फ कर सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद के महकमे के वजीर डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत का शुमार दुनिया के उन सबसे बड़े बरामदकारों और दवासाजों में होता है जो देसी जानकारी से दवाएं तैयार करते हैं। उन्होंने ये बात वर्चुअल तरीके पर अमरीका और कैरिबियन मुल्कों के एक इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसका मौजू था री इमेजिनिंग डिस्टेंस। जनाब सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 के इलाज के लिए HCQ और एजिथ्रोमाइसिन की सप्लाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 120 से ज्यादा मुल्कों को ये दवाएं सप्लाई की हैं। उन्होंने सरमायाकारों से कहा कि वो भारत में दवासाजी के शोबे में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं। जनाब सदानंद गौड़ा ने बताया कि मुल्क का कीमियावी अशिया और दवासाजी का शोबा बढ़कर $165 अरब तक हो जाएगा और 2025 में इसके $300 अरब तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सऊदी अरब की सदारत के तहत G20 मुल्कों के वुज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहिबान की मीटिंग में शिरकत की। G20 मुल्कों के वुज़रा और गवर्नर साहिबान ने मौजूदा आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे और कोविड-19 वबा से निमटने में G20 मुल्कों के इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल की गरज से ये मीटिंग की थी। पहले इजलास में मोहतरमा सीतारमण ने कोविड-19 से निमटने में G20 मुल्कों के अमली मंसूबे के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की, जिसे G20 मुल्कों के वुज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहिबान ने इस साल अप्रैल में अपनी मंजूरी दी थी। मुल्क में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस फिर से खुल गए हैं। अलबत्ता इनकी गुंजाइश की सिर्फ 50% तादाद को दाखिले की इजाजत दी गई है। हमारे नामानिगार के मुताबिक घेराबंदी वाले जोन में फिल्मों की नुमाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। तकरीबन 8 महीने के वक्फे के बाद सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस आज से दोबारा खुल रही हैं। कोविड-19 पर काबू पाने की खातिर नए ज़ाब्ते और बंदिशें तय की गई हैं। सिनेमा हॉल जाने वालों और स्टाफ को कम से कम 6 फुट की दूरी कायम रखनी होगी। चेहरे पर मास्क लगाना होगा। नीज सांस लेने के आदाब पर सख्ती से अमल करना होगा और थूकने पर पाबंदी होगी। दाखिले की जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन अफराद को ही अंदर जाने की इजाजत होगी जिनमें कोई अलामत नहीं पाई जाएगी, और सभी दाखिली दरवाजों और काम की जगहों पर हैंड सैनिटाइजर्स दस्तयाब कराया जाएगा। आज भारत के 11वें सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 89वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सदर और एक साइंसदान की हैसियत से डॉक्टर कलाम की गिराकद्र खिदमत और देन को मुल्क कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम की जिंदगी से लाखों अफराद को कुव्वत मिल रही है। मरकज भारी बारिश के पेश नजर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जरूरत की इस घड़ी में दोनों रियासतों के अवाम को हर तरह की मुमकिन इमदाद फराहम करने के तईं अहद बस्ता है। इस दौरान हैदराबाद के लोगों को आज सुबह बारिश से कुछ राहत मिली है। कई रिहायशी कॉलोनियां, खासतौर पर जो झीलों और आबी जखायर के नजदीक हैं, जेर आब हैं और वहां मुसलसल सैलाब की सूरत हाल का सामना है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम मुतालिका वजारतों और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग तलब की है। मकामी हुक्काम ने मुतला किया है कि गुज़िश्ता 3 दिन में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में 18 अफराद की मौत हो गई है। बांग्लादेश चीनी कंपनी साइनोवैक बायोटेक के जरिए तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले की आजमाइश के लिए सरमाया फराहम नहीं करेगा। और IPL क्रिकेट में आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हरा दिया। इस तरह वो IPL की टॉप पॉइंट्स फहरिस्त में फिर से शामिल हो गया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग की तामीर के काम का आगाज किया। दिल्ली और NCR खित्ते में ग्रेडेड रिस्पांस अमली मंसूबे के तहत आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात नाफिज हो गए हैं। कोविड-19 से बेहतर होने वालों की शरह बढ़कर 87.05% हो गई है। कीमियावी खाद और कीमियावी अशिया के महकमे के वजीर DV सदानंद गौड़ा ने कहा कि भारत का दवासाजी का शोबा 2024 तक $165 अरब की सनत बन जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।